हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जी लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ क्लास 12 का, थोड़ा सा बच गया था, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग को हम सेंड किए हैं और ये सेकेंड वीडियो है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका सेकेंड है, ध्यान दीजिए इसमें आपका सेकेंड है, कह रहा है अभिक्रिया जिनमें, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड O, क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड टूटता है। क्या कहते हैं, कार्बन, कह रहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड O, कह रहा है कि इसके बीच का क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। देखिए आपको इस तरह होता है एल्कोहल। तो कह रहा है कि अब यहाँ से हम जो फर्स्ट हम बताए हैं, यहाँ से आपको तोड़ने का विधि बताएं यहाँ से, लेकिन इस बार यहाँ से न टूट कर, ठीक है, यहाँ से न टूट कर कहाँ से टूट रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O से टूट रहा है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं अभिक्रिया जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड टूटता है। ये आपका फर्स्ट हेडिंग है। क्या है, ये आपका फर्स्ट हेडिंग है। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको फर्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड विदलन को अभिक्रिया केवल एल्कोहल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, एल्कोहल में पाई। लिख लीजिए इसको नोट के रूप में, क्या है, नोट के रूप में इसको लिख लीजिए, नोट। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड O, ध्यान दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड विदलन। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। क्या है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, विदलन की अभिक्रिया केवल एल्कोहल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल एल्कोहल में ही पाई जाती है। बात समझे? सेकेंड कह रहा है, सेकेंड कह रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, इस प्रकार की अभिक्रिया केवल Zn, ठीक है, जिंक चूड़ के साथ, ठीक है, प्रदर्शित की जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार की अभिक्रिया क्या की जाती है। देखिए, कह रहा है इस प्रकार की अभिक्रिया केवल Zn, जिंक चूड़ के साथ प्रदर्शित की जाती है। बात समझ में? इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, हो गया, ध्यान दीजिए आगे। बात समझिएगा। अब देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद एल्किल हाइलाइड, मतलब एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। क्या है, एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ एल्किल हाइलाइड। क्या बोलते हैं, रिएक्शन विथ एल्किल हाइलाइड। बात समझिएगा। कह रहा है जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, एल्किल हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। कह रहा है जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है और वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो लिख लीजिए इसको अच्छे से, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, लिखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड और वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, जब हाइड्रोजन हाइलाइड की
अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। बात समझिएगा, जिसमें RO और H, ठीक है, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल, अब प्लस, ठीक है, H और X हाइड्रोजन हाइलाइट। तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये बांड को ये तोड़ लेता है, ठीक है। जब यहाँ से ये तोड़ता है और ZN के प्रेजेंस में, तो बचता है R और X, जिसका नाम होता है क्या? एल्किल हाइलाइट। क्या बन जाता है? एल्किल हाइलाइट, और प्लस इधर क्या निकल जाएगा? H2। बात समझा है? H2 प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए इसको यहाँ पे, आप समझिएगा आसानी से। यहाँ पे CH3 CH2 और OH, ठीक है, और प्लस, ठीक है, H और Cl। तो यहाँ से ये बांड को क्या करेगा? तोड़ लेगा। और जब तोड़ेगा, ZN के प्रेजेंस में करेंगे, तो CH3 CH2 और Cl और प्लस इधर क्या निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम क्या होता है? एथिल क्लोराइड, और इसका नाम होता है वाटर। सुनो करो, ठीक है, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। ध्यान दीजिए, सेकेंड अभिक्रिया है इसमें, ध्यान दीजिए। सेकेंड क्या है? रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई हाइलाइट। क्या है? रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई, मतलब फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। पी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, PCl3 के साथ अभिक्रिया, PCl3 के साथ, इंग्लिश में बोल सकते हैं रिएक्शन विथ PCl3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसको जब हम करेंगे, बात समझिएगा, तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी में हम लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, जब, ध्यान समझिएगा, देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराने पर, PCl3 के साथ कराने पर रुक रे, ठीक है। PCl3 के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। क्या होता है? ये प्राप्त होता है। देखिए कैसे, ROH क्या बनता है? ROH, ठीक है। ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अब प्लस किसके साथ? PCl3 के साथ कराना है, ठीक है। तो अब मैं देखिए, मैं एल्कोहल की संख्या यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? एल्कोहल की संख्या यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तब देखिए क्या करता है, तो ये यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ये टूट जाता है। क्या करता है? ये आसानी से यहाँ से टूट जाता है। तो आगे बन जाता है 3R और Cl। इसका नाम होता है क्या? एल्किल क्लोराइड। क्या बन जाता है? एल्किल क्लोराइड। और प्लस, ठीक है,
तो क्या निकल जाता है आपका H3PO3, ये बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो जाता है। बात समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका निर्जलन। क्या है? निर्जलन। ध्यान दीजिए, तीसरा आपका है निर्जलन। क्या है? निर्जलन। निर्जलन, ठीक है। इसमें देखिए निर्जलन होता क्या है, बात समझेगा। ठीक है, निर्जलन बात समझेगा कितना आसानी से मैं। इसमें लिखिए एल्कोहल के सांद्र H2SO4 जैसे प्रोटिक अम्ल अथवा निर्जलित जिंक क्लोराइड ZnCl2 एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरक द्वारा निर्जलित होने पर एल्कोहल बनाती है। बात समझाइए, लिख लीजिए, इसको हम बोल दे रहे हैं। लिखिए एल्कोहल के सांद्र H2SO4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा निर्जलित ZnCl2 एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरक के द्वारा निर्जलित होने पर एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं H और यहाँ पे OH, ये आपका एल्कोहल है। और जब इसको हम कहें निर्जलित करें, क्या करें? निर्जलित करें। ठीक है, और यहाँ से प्रोटानिक के प्रेजेंट में, और इसको हम यहाँ से हीट करें तो यहाँ से क्या करें? यहाँ से टूट जाता है तो आगे बन जाता है क्या? C डबल बॉन्ड C और ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और दिस इज आपका ये एल्कीन। क्या है? एल्कीन। बात समझ में आया? नोट लीजिए इसको। ठीक, अब इसमें देखिए तीसरे में फर्स्ट पॉइंट इतना हो गया ना। अब तीसरे में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। तीसरे का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, बात समझिएगा। लिखा है 443 केल्विन ताप पर, लिख लीजिए 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है। बात समझिएगा, देख लीजिए CH3 CH2 और O और H अब प्लस। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से हम देखिए CH3 है तो इसको हम क्या करें कि CH2 और यहाँ पे हम H दिखा सकते हैं ना, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ये निकल जाएगा तो आगे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? H2O और ये प्रोटॉन के। ठीक है, ये आपका बन जाता है, ये आपका बन जाता है, ये आपका एथिल एल्कोहल और यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट लीजिए। आप समझ में आए? ठीक, ये हुआ ना। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए 443 केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 443 केल्विन और H2SO4 के प्रेजेंस में। बात समझ में आया? अब आगे ध्यान दीजिए, इसी का निर्जलन का ही सेकेंड है। क्या है? निर्जलन का ही सेकेंड। ये तो फर्स्ट था, अब देखिए सेकेंड में ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंडरी तथा टर्शियरी का निर्जलन अपेक्षाकृत माध्यम कंडीशन में किया जाता है। बात समझिएगा, पहले बात समझिएगा, पहले सेकेंडरी उसके बाद हम टर्शियरी पे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान पहले लेके चल रहे हैं तो CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे O और H, दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। बात समझ आया? अब इसको देखिए, इसको हम अगर हम टेम्परेचर अगर लेते हैं, ठीक है, तो 20% H2SO4, ठीक है, H2SO4 और यहाँ पे क्या करें? और यहाँ पे 440 केल्विन ताप पर गर्म करें। क्या करें? 440 केल्विन ताप पर इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तब बात समझिएगा। और इसको हम ध्यान, इतना हो गया आपका। जब इतना आपका ये हो गया तो आगे ध्यान दीजिए, तो हम देखिए यहाँ से क्या करें? एक प्रोटॉन यहाँ CH2 और यहाँ से H, यहाँ से एक क्या करेगा? टूट जाता है। जब यहाँ से एक टूट जाता है तो आगे ध्यान दीजिए क्या बनता है?
सॉरी, इसको यहाँ पे हम कर देना है, H को यहाँ पे कर रहे हैं और OH को यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ से ये टूट जाता है। तो आगे बढ़ जाता है CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो 1 हाइफन क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल H2 बाहर निकल जाएगा। बात समझिएगा। तो मैं CH3 यहाँ पे ये लिख दिया हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं CH2 लिख दिया, CH2 वहाँ पे लिख दिया हूँ, और ये CH आपसे बीच में लिख दिया हूँ। बात समझाया। तो ये आपका बन जाता है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन जाता है, 1 हाइफन प्रोपीन बन जाता है। क्या हो जाता है, तो लिखेंगे क्या, जब सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, H2SO4 कितना है 20 H2SO4 के साथ और 443 केल्विन तापमान रिएक्शन करते हैं, तो आपका 1 हाइफन प्रोपीन प्राप्त होता है और वाटर बाहर निकल जाता है। बात समझ आया, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक। अब आइए इसी का थर्ड, ठीक है, देखिए इसमें हम पहले प्राइमरी के साथ कराए हैं, दूसरा सेकेंडरी के साथ, तीसरा टर्शियरी के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए CH3, ठीक है, OH और CH3 इसके साथ हम करा दे रहे हैं, ठीक है। जब इसके साथ करा रहे हैं और सेम कंडीशन 20% H2SO4, ठीक है, और इसका 378 केल्विन ताप पर, क्या है 378 केल्विन ताप पर इसको हम गर्म कर रहे हैं। बात समझ आया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम कर रहे हैं तो अब बात समझिएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो दिख रहा है CH3 था, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से अगर ये निकल जा रहा है तो बन जाएगा CH3, ठीक है, ठीक है, CH2, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है क्या 1 2 3 2 हाइफन मेथिल, 2 हाइफन मेथिल हो गया। उसके बाद कितना कार्बन 3, तो 1 हाइफन, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा 1 हाइफन प्रोटीन, ठीक है। फिर आपको ये नोट, और ये आपका टर्शियरी एल्कोहल, क्या है टर्शियरी एल्कोहल, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, नोट लीजिए इसमें, ठीक। आगे ध्यान दीजिए। आइए आप इसका, ठीक है, ऑक्सीकरण, क्या है ऑक्सीकरण, ठीक। ऑक्सीकरण में ध्यान दीजिए, कह रहे हैं लिख लीजिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण में O सिंगल बॉन्ड H एवं कार्बन सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड का विदलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है। बात समझिएगा, समझने के लिए HC, ठीक है, और आपका O और H, ठीक है, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो पहले क्या बोला है कि ध्यान, पहले आपको ये बोला है क्या है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H और कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, H, इस बीच का ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का ये क्या करता है, बॉन्ड को ये तोड़ता है, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को ये यहाँ पे तोड़े और इस बॉन्ड को ये यहाँ पे तोड़े, ठीक है, तो आगे बन जाता है क्या C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है, क्या बनता है आपका ये, और फिर क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, क्या कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। बात समझ में आया। हाइड्रोजन क्या करते हैं कि फिर से समझिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और फिर यहाँ से टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो आपका ये बन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेडिंग ध्यान दीजिए, फर्स्ट हेडिंग आपको जो कह रहा है ना, हो गया ना, इसमें फर्स्ट हेडिंग बोल रहा है बी हाइड्रोजन, क्या है बी हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए बी हाइड्रोजन, बात समझ रहे, बी हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान दीजिए बी हाइड्रोजन, ये कर लिख लीजिए, बी हाइड्रोजन किसे कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन, बी मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का क्या है, मतलब वहाँ से कोई भी कंपाउंड, वहाँ से हाइड्रोजन क्या करना है, निकलना रहेगा, ठीक है। देखिए बॉन्ड का ऐसा विदलन, ठीक है, एवं निर्माण ऑक्सीजन अभिक्रिया में होता है, जिन्हें बी हाइड्रोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। इतना हो गया, लिखिए नोट, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड में
ऑक्सीकृत हो जाती है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है। बात समझिएगा। पहले कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल, देखिए प्राइमरी अल्कोहल से किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में, ठीक है। और एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात समझ में। कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से किस में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। बात समझ में आया। देखिए किस तरह आपको रिएक्शन के माध्यम से समझा रहा हूँ, ये इतना ध्यान दीजिएगा। इसको चाहेंगे तो नोट में लिख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है। बात समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए। बी हाइड्रोजन में ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, CH3 CH2O और H, और प्लस यहाँ पर हम लेते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, नवजात ऑक्सीजन। और कहने का मतलब यह है कि आपको जितना मगर वहाँ से ऑक्सीजन आप वहाँ से ले सकते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन है। और इसको जब रिएक्शन जब हम कराते हैं, जब इसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं तब हम क्या करें, ध्यान आसानी समझिएगा। तो हमको क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो RC⋯O और H, और प्लस इधर निकल जाएगा H2O। बस यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए यहाँ से, देखिए सब आसान समझिएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक, और एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा वाटर, ठीक है। और यहाँ से जैसे 2 हाइड्रोजन हटे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा, ये तब ये आता है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो आपको बन जाएगा ये। बस समझो, ये आपको बन गया। और फिर देखिए, और जब इसको हम लेके आते हैं, किसको, जब हम एल्डिहाइड को लेके आते हैं, तो C यहाँ पे R लिख लिया हूँ, CH3, चलिए कोई बात नहीं, CH3 भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है। तो CH3 C⋯O और H, और फिर इसकी रिएक्शन करेंगे नवजात ऑक्सीजन से साथ, तो देखिए एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो CH3 C⋯O और O और H, ये आपका बनता है क्या, एथेनॉल, और ये आपका बन जाता है क्या, एथेनोइक एसिड। बात समझिए। तो कह रहा है, और ये आपका है एथिल अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल से नवजात ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एथेनॉल बनेगा, और जब इसके साथ कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एथेनोइक एसिड। तो कहने का मतलब ये है, ये प्राइमरी अल्कोहल, और ये बन जाता है क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। और जब एल्डिहाइड, तो फिर एल्डिहाइड से, ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया। नोट लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए ना। ठीक, इसके आगे वीडियो हम आपको कल बनाएंगे, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूँगा। ठीक, ऑल द बेस्ट।